एक बार की बात है, एक गगन नाम का व्यक्ति था। वह कम पढ़ा लिखा था, परंतु उसके पास खेती के लिए बहुत जमीन थी। इसलिए गगन के पिताजी ने सोचा कि गगन का विवाह किसी पढ़ी लिखी लड़की से किया जाए, तो वह घर का हिसाब किताब भी संभाल लेगी। गगन जिस गांव में रहा करता था, वहां पर कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। ना ही स्कूल, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स थे, और सड़कें भी टूटी फूटी और सीवरेज भी नहीं थी। पर गगन की पत्नी शहर की थी, वहाँ सब सुख सुविधाएं थी। जब वह गांव में आती है, तब वह गांव के माहौल को देखकर चौंक जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही गगन की पत्नी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसे कि आपको पता ही चला कि गगन कम पढ़ा लिखा है और उसके पिताजी एक पास के गांव में उसकी शादी के लिए बात चलाते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक लड़की है जो कि पढ़ी लिखी है और फिलहाल अपनी पढ़ाई के लिए शहर में अपने मामा मामी के साथ रहती है। फिर उसके पिताजी से गगन के पिताजी बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बेटा गगन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और हमारे पास खेती के लिए बहुत ज़मीन है, इसलिए हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो यह सब संभाल सके। फिर मुझे आपकी बेटी के विषय में पता चला। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे गगन के साथ तय कर दें। उसके बाद यह बात लड़की के पिताजी उसके मामा मामी को बताते हैं और उसके मामा मामी लड़की को लेकर गांव आ जाते हैं। फिर लड़की के पिताजी लड़की के मामा मामी को बताते हैं कि परी के लिए एक गगन नाम के लड़के का रिश्ता आया है। गगन बहुत अच्छा लड़का है और अच्छे परिवार से संबंध रखता है। लड़के के पास बहुत अधिक खेती है, परंतु गगन खेती का हिसाब किताब कम संभाल पाता है, इसलिए उन्हें एक शिक्षित बहू चाहिए। लड़की वालों ने यह भी बताया कि गगन का परिवार एक ईमानदार और अच्छी सोच रखने वाला है। बस गगन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पर वह एक अच्छा और आज्ञाकारी लड़का है। परी के परिवार वाले सोचते हैं कि हमें परी का रिश्ता गगन के साथ तय कर देना चाहिए। इसके बाद वह लड़के वालों को बुलाते हैं और उन्हें मिठाई खिलाकर गगन और परी का रिश्ता तय कर देते हैं और दोनों परिवार शादी की तारीख रखने पर सहमति करते हैं। और इसके बाद अब दोनों घरों में शादी की खूब तैयारियां शुरू हो गई थी। गगन के पिताजी ने शादी के कार्ड छपवाए, बारात ले जाने के लिए गाड़ियां बुक करवाई। गगन की माताजी भी गगन की बहू के लिए मार्केट जाकर बहुत तरह तरह के सामान खरीद कर लाती। गगन के पिताजी व गगन और गगन की बहन मार्केट से गगन की बहू के लिए कपड़े, जेवर और अन्य सामान खरीद कर लाए। उधर गगन के ससुराल में भी शादी की खूब तैयारियां चल रही थी। बारात के लोगों के लिए पंडाल सजाया जा रहा था। भोजन पानी, रात में लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही थी ताकि सभी बारातियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अब फाइनली वो दिन आ गया था। गगन दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और सभी बाराती भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और बारात का सामान गाड़ियों में रख देते हैं। और अब गगन की बारात गांव से परी के घर की ओर नाचते गाते धूम बजाते हुए निकल पड़ती है। वह लोग बारात में खूब मस्ती करते हैं, खूब डांस करते हैं और उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। गगन के पिताजी परी के पिताजी को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं, हम बस नजदीक पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में आपके यहाँ आ जाएंगे। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। तब परी के पिताजी गगन के पिताजी को बताते हैं, हमारे यहाँ सभी तैयारियां हो चुकी हैं और बारातियों की सुविधा के लिए सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। आप लोग निश्चिंत होकर बारात लाइए। तभी कुछ ही देर में गगन के परिवार वाले बारात लेकर परी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर गगन के परिवार वालों का खूब स्वागत किया जाता है। गगन को स्टेज पर बिठाया जाता है और बाराती लोग भी खाना खाने का आनंद उठाने लगते हैं। कुछ ही देर में परी को भी स्टेज पर लाया जाता है और गगन और परी एक दूसरे को जयमाला डालकर विवाह की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। फिर सभी रीति रिवाज के साथ गगन और परी की शादी की जाती है। और अब विदाई का समय हो गया था। परी के परिवार वाले भावुक हो जाते हैं और परी भी रोने लगती है।
फिर वह लोग परी की विदाई करते हैं और अब बारात गगन के घर वापस लौटती है। गगन की माताजी गगन का और उसकी बहू का बहुत धूमधाम से स्वागत करती हैं और अब गगन के माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके घर एक पढ़ी लिखी बहू आ गई है और उन्हें यह विश्वास था कि वह घर को अच्छे से संभाल लेगी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नई बहू सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन की बात है, गगन मार्केट से कुछ सामान लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। गांव का रास्ता बहुत खराब होता है। रात का समय होता है, कोई स्ट्रीट लाइट का प्रबंध गांव में नहीं होता। तभी गगन की बाइक एक खड्डे में गिर जाती है, जिस कारण गगन के पैर में चोट लग जाती है और गगन चल नहीं पाता। तब वह किसी तरह अपने मोबाइल से घर पर फ़ोन करता है और बताता है कि मैं गांव के मोड़ पर एक गड्ढे में गिर गया हूं और मुझसे चला नहीं जा रहा। जब यह बात सभी को पता चलती है तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह भागकर गांव के चौक की तरफ जाते हैं। वह वहां देखते हैं कि गगन के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है और उससे हिला भी नहीं जा रहा है। वह कैसे तैसे गगन को घर लेकर आते हैं। गगन के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद गगन के पिताजी गगन के चाचा को फ़ोन करते हैं। वह गाड़ी लेकर घर आते हैं और वह सभी गगन को लेकर शहर वाले अस्पताल में जाते हैं। वहां पर गगन का इलाज किया जाता है और गगन को कुछ दिन के बाद छुट्टी मिलती है और उसके बाद उसे घर लेकर आया जाता है। अब उससे चला फिरा नहीं जाता क्योंकि उसके पैर में ज़्यादा गंभीर चोट लग गई थी। अब गगन चल फिर नहीं पाता था। एक दिन की बात है, परी अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है। रास्ते में एक बहुत बड़ा कीचड़ का गड्ढा होता है जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। वहीं से एक बाइक वाला भी जा रहा होता है। उसकी बाइक का पहिया जैसे ही उस कीचड़ के गड्ढे में जा गिरता है, सारा कीचड़ परी और उसकी सास की कपड़ों पर गिर जाता है। उन्हें तब बहुत बुरा लगता है। वह दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं और वह उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ अपने घर वापस आती हैं। परी इस बात को रात भर सोचती रही। अगले दिन उसने सभी परिवार वालों से कहा कि गांव के हालात तो ठीक नहीं हैं। क्या मुखिया जी गांव की प्रगति के लिए कार्य नहीं करते? हमें उनसे गांव की समस्याओं को बताना चाहिए। तभी घर वालों ने कुछ लोगों के साथ मुखिया जी के पास जाने का निर्णय किया। गांव के मुखिया जी बहुत बूढ़े और काफ़ी समय से बीमार थे, इसलिए वह ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं कर पाते थे। जब गांव के सभी लोग उनके पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई, तब मुखिया जी ने इस पर कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया और कई महीनों तक गांव में यही समस्या चलती रही और गांव के लोग हमेशा परेशान ही रहते। कुछ दिनों बाद गांव में नया मुखिया चुनने का समय आने वाला था। तब परी ने अपने परिवार वालों से कहा, अगर गांव के सभी लोग मेरा सहयोग करें और आप लोग मेरा सहयोग करें, तब मैं गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहती हूं। मैं गांव की प्रगति के लिए पूरा प्रयास करूंगी। और इसके बाद सभी गांव वालों ने परी को मुखिया बना दिया और परी ने गांव के विकास के लिए सबसे पहले गांव का भ्रमण किया। परी ने पाया कि गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय, पार्क, इन सभी चीज़ों की कमी है। फिर उसने सोचा कि वह इन्हें कैसे सही कर सकती है। उसने अपने नज़दीकी अधिकारी को फ़ोन किया और उन्हें यह समस्या बताई। उन्होंने परी की समस्या को सुनकर कुछ तरीके बताए जिससे कि परी यह सब सही कर सके। उसने यही तरीकों को अपनाया और अब गांव में बिजली, पानी, पार्क, चिकित्सालय की सुविधा होने लगी। यह सब सुविधा पाकर गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने परी का बहुत अधिक धन्यवाद किया। परी के घर बहुत अधिक खेती थी, पर ना ही खेती करने के लिए उनके पास नए उपकरण थे और ना ही तकनीक। तब परी ने कृषि शिक्षा सीखना जरूरी समझा। उसने सोचा कि वह कृषि शिक्षा सीखकर अपने घर के खेतों का उत्पादन और अधिक बढ़ा सकती है। उसने यह बात अपने घर वालों से की और उन्होंने परी को कृषि शिक्षा सीखने की अनुमति दे दी। अब परी ने कृषि शिक्षा को सीखा और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर अपने घर के खेतों की फसलों को और अधिक अच्छे तरीके से उगाया और कृषि उत्पादन को बढ़ाया और अब उनकी आमदनी भी बढ़ गई। परी से प्रभावित होकर गांव के अन्य लोगों ने भी कृषि के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया,
जिसमें कि उन्नत किस्म के बीज, अच्छे उपकरण और कम पानी में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, यह सब अपनाकर उन्होंने भी अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया और अब उन लोगों की भी आमदनी ज़्यादा हो गई। अब परी ने गांव के लोगों को अच्छी नस्ल के पशु रखने के बारे में बताया, जिससे कि उनका दूध उत्पादन और बढ़ गया और अब वह पशुओं के दूध को लेने के लिए मिल्क प्लांट से गाड़ी आने लगी। अब सड़कें काफ़ी अच्छी बन चुकी थी और हर जगह स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी थी, तो गांव में फेरी वाले भी आने लगे और अब गांव में रौनक बढ़ गई और हर जगह चहल पहल रहने लगी। अब गांव में देखते ही देखते बस की भी सुविधा हो गई और अब लोगों को ज़्यादा अधिक पैदल नहीं चलना पड़ता था और सफ़र में भी उन्हें सुविधा प्राप्त हो जाती थी। गांव में पार्क भी हो गए और इस तरीके से गांव की तरक्की हुई और गांव के लोग परी की इस मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए। गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।